एक महिला एक दिन सुबह सुबह अपने पति से कहती है कि जो हमारा बच्चा है, जो हमारा बाबू है, वो आज मेरे सपने में आया था और आके ऐसा कह रहा था कि माँ मुझे बचा लो, मैं किसी मुसीबत में हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे आज़ाद कराओ। अब महिला ये सारी चीज़ जब अपने पति को बताती है तो पति इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और कहता है कि तुम्हारे मन का वहम है, तुम क्या क्या फालतू का सपना देखती हो। अब इसके बाद वो महिला पूछती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा आखिर है कहाँ? पिछले 2 साल से मैंने उसे देखा नहीं है, कम से कम एक बार चल के आज मुझे दिखा दो और मेरी बात उससे करवा दो, वो किस हाल में है, कैसा है। अब महिला जब ये बात बोलती है तो उसका जो पति है इस चीज़ को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे बहुत काम है, मुझे कहीं जाना है, मुझे ऑफिस जाना है और तुम फालतू बात कर रही हो, हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा खुश है और कभी और चल के तुम्हारा उससे मुलाकात करवा दूंगा, तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। अब महिला जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे देखना है, मुझे बात करना है। उसके बाद जब महिला बहुत ज़्यादा जिद करती है तो पति उस महिला को इग्नोर करके अपने ऑफिस के लिए उसका हाथ झिटक के चला जाता है। लेकिन ये जो सपना उस महिला को आया था, ये सपना उस महिला के दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर चुका था कि महिला की बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी थी और वो भाग के पुलिस स्टेशन जाती है और ये सारी चीज़, ये सारा सपना अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ जाके बताती है और सारा माजरा बताती है। अब पुलिस कुछ देर तक इग्नोर करती है। इग्नोर करने के बाद जब पुलिस को लगता है कि अब ये महिला नहीं मानेगी, उसके बाद इस महिला की बताए हुए सबूत पे, इसके बताए हुए सपने के आधार पर जब जांच करती है तो सच में ऐसी चीज निकल के सामने आती है जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि चाहे बच्चा दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन जो माँ बेटे का रिश्ता होता है वो हमेशा बना रहता है, हमेशा अटूट रहता है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में एक माँ बेटे के रिश्ते को, इस सच्ची घटना में, कहानी कहना गलत होगा, इस सच्ची घटना में माँ बेटे के रिश्ते का ऐसा वर्णन मिलेगा, ऐसी अटूट डोर मिलेगी जो इससे पहले शायद आपने सुनी ना हो। और आज की कहानी थोड़ी सी छोटी रहेगी, थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बगल मेरे भैया ही लगते थे। कल परसों में उनका एक्सीडेंट हुआ था और आज उनकी डेथ हो गई। तो अभी कुछ देर पहले उनके अंतिम संस्कार, ये सारी चीज़ करा के लौटा हूँ। रात का भी वक्त हो गया है, लेकिन कहानी आपको सुनानी थी, आपको पहले से मैंने बताया नहीं था कि कहानी नहीं सुना पाऊँगा, इसलिए जल्दी जल्दी में एक कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, चूँकि दिमाग बहुत ज़्यादा विचलित है, उसी चीज़ में लगा हुआ, चूँकि घर के जस्ट बगल थे, उन्हीं के साथ उठना बैठना ये सारी चीज़ थी। तो माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती होगी। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो 17 सितंबर 2021, एक लड़की महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहने वाली एक लड़की को सपना आता है और सपने में उसका एक 13 दिन का बच्चा आके कहता है कि माँ मुझे बचा लो, मुझे आज़ाद कराओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं फंस गया हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। अब ये सारा सपना जब महिला देखती है तो देखने के बाद जाग जाती है, अचानक से चौंक के उठती है। पहली बात चौंकने के लिए ये थी कि 13 दिन का बच्चा, उसी का बच्चा सपने में आके उससे बोल रहा है, उससे बात कर रहा है और ऐसी चीज़ बोल रहा है कि माँ मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। तो उस महिला को ये सपना बड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि हो ना हो, इस सपने में कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई है। अब उसके बाद चूंकि उसका बच्चा सच में 2 साल से उसके पास नहीं था, जब 13 दिन का ही था, 13 से 14 दिन का था, तभी वो उस बच्चे को आखिरी बार देखी थी। उसके बाद वो बच्चा कहीं और गया था रहने के लिए। इस वजह से उस माँ को, उस लड़की को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। उसके बाद वो अपने पति से, जिसके साथ वो रह रही थी, उससे इस सपने का जिक्र करती है और कहती है कि हमारा जो बच्चा है आज हमारे सपने में, मेरे सपने में आके ऐसा बोला, इसका मतलब वो शायद किसी मुसीबत में है, उसे मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बुला रहा है। अब ऐसा सपना और ऐसी बातें जब वो महिला अपने पति को बताती है तो पति बातों को घुमाने की कोशिश करता है, बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। कहता है तुम पागल हो गई हो, हमारा बच्चा ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं गया था, तुमको बताया भी था कि वो ठीक है, मैं उससे बात भी करके आया। तो तुम ऐसे सपने फालतू तुम्हें आते हैं, तुम बहुत सोचती हो, और चलो हटो, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, चलो नाश्ता बनाओ और मुझे जाना है। ये सारी बातें वो बोलता है। उसके बाद हाथ झटक के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये महिला इस बार जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि मुझे जानना है कि मेरा बच्चा कहाँ है, आप मुझे उससे बात करो, मुझे चल के दिखाओ, नहीं तो आप वीडियो कॉल करो, चाहे जो करो, मुझे देखना है। अब जब महिला जिद करने लगती है तो उसका जो पति है वो कहता है कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है और तुम्हारे फालतू सपने के लिए
मेरे पास वक्त नहीं है। इसके बाद इतना बोलने के बाद पति अपना बैग उठाता है और ऑफिस चला जाता है। अब पति चला जाता है, महिला घर में अकेली है। लेकिन ये जो सपना था उसके दिमाग में एक तरह से घूम रहा था। वो बार बार इस चीज़ को सोच रही थी कि हो ना हो, जो मेरा बच्चा है वो किसी मुसीबत में है, तभी ऐसा सपना मुझे आया। तो जब उसे पति से कोई मदद, कोई राहत नहीं मिलती, तो महिला भाग के पुलिस स्टेशन जाती है और जाके अपने सपने के बारे में बताती है। अब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो पुलिसकर्मी थे, जब उनसे ये सारी चीज़ ये महिला बताती है कि मुझे ऐसा सपना आया था, तो पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब लगता है कि एक सपना आया है और ऐसी बात बता रही है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप घर जाइए, आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन वो महिला जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है, मुझे उससे बात करनी है, आप बात करवाइए। तो पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो, ये महिला जरूर कुछ मानसिक रोगी है। उसके बाद कहते हैं कि आप अपने पति का नंबर दीजिए, सारी बात बोलते हैं। लेकिन महिला अपनी जिद पे अड़ी रहती है और जब उसे लगता है कि उस थाने से उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो भाग के एसपी के पास, जो शहर के एसपी थे, उनके पास जाती है और उनको ये सारी बात बताती है। लेकिन जो एसपी साहब थे, जहां आमतौर पे सबको लग रहा था कि ये घटना काल्पनिक है, कोई मजाक कर रही है या फिर पागल है, एसपी साहब उसे बैठाते हैं और शुरू से सारी बात पूछते हैं। और जो कहानी निकल के सामने आती है, वो कहानी अपने आप में बेहद अजीब, बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल 2017 में ये महिला एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करती थी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और 2017 में इसे शुभम मुकेश, ये लड़का 2017 में इससे मिलता है। मिलने के बाद चूंकि शुभम मुकेश नया आया था, ये पुरानी थी, तो धीरे धीरे दोनों में बॉन्डिंग होती है, दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे मुलाकात में बदलती, मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। उसके बाद 2017 से ही ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं बिना शादी किए। अब शादी हुई नहीं थी, लिव इन में रह रहे हैं। और 2018 में इस लड़की को लगता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अच्छा, लड़की का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लड़की लिव इन में रह रही थी और हमारे समाज में मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की का नाम खराब हो, तो इसीलिए लड़की का नाम नहीं ले रहा। तो 2018 में इस लड़की को लगता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। और प्रेग्नेंट होने के बाद इसकी खबर जो है, जब ये टेस्ट करती है, पॉजिटिव आता है और इसकी खबर जब शुभम मुकेश को देती है, तो शुभम मुकेश कहता है कि यार देखो, एक तो हमारी शादी नहीं हुई है और इन सब चीज़ों के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, इसलिए इस बच्चे को गिरा दो, अबॉर्शन करवा लो। लेकिन ये लड़की जिद पे आ जाती है और कहती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, ये हमारे प्यार की निशानी है, हमारे पहले प्यार की पहली निशानी है और मैं इसे पालूंगी। अब जिद करके ये अपने बच्चे को पालती है, साथ में ऑफिस जाती है, अपने सारे काम करती है। और जब 9 महीना पूरा होता है तो इस बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपने बच्चे का नाम रखती है राज नाम। और इस बच्चे का जन्म 14 मार्च 2018 को होता है। अब जन्म देने के बाद ये कुछ दिन अस्पताल में रहती है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद 28 मार्च 2018 को अस्पताल से जब छुट्टी मिलती है, तो रास्ते में जो शुभम मुकेश है अपनी पत्नी से कहता है कि यार देखो, हमारी शादी नहीं हुई, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, तो हमारे बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हम इसे एक अनाथ आश्रम में दे देते हैं और दूर से ही इसका लालन पालन करेंगे और फिर अपने घर वालों को मना के एक दूसरे से शादी करेंगे और इस बच्चे को वापस ले लेंगे। शुरू में ये लड़की मना करती है, लेकिन काफ़ी बार समझाने के बाद ये मान जाती है और कहती कि ठीक है, लेकिन तुम हर हफ्ते जाओगे और उसकी हाल खबर मुझे बताओगे। तो सुबह मुकेश कहता है कि मुझे दूर के किसी अनाथ आश्रम में देना होगा ताकि हमारा एड्रेस और ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज ना हो। उसके बाद ये लड़की मान जाती है। शुभम उस बच्चे को, मात्र 13 दिन का बच्चा था, उसे लेके जाता है और एक अनाथ आश्रम में देके चला आता है। उसके बाद ये महिला जब सपना देखती है और पुलिस वालों को बताती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जो एसपी साहब थे, अब वो शुभम मुकेश को बुलवाते हैं, फ़ोन करके बुलवाते हैं और कहते हैं कि एसपी ऑफिस आ जाओ। अब ऑफिस आने के बाद जब पूछते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, तो जो कहानी इस लड़की ने बताई वही सेम कहानी वो दोहराता है। लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो, ये जो शुभम मुकेश है ये कुछ झूठ बोल रहा है। तो जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं और अपना तरीका आजमाते हैं, तो कुछ देर बाद शुभम मुकेश टूटता है और बताता है कि इस बच्चे को मैंने किसी अनाथ आश्रम में नहीं दिया था, बल्कि कपड़े में लपेट के पुणे के एयरपोर्ट के पास एक जंगल है, उसी जंगल में फेंक दिया था। अब ये बात जब सुनती है वो लड़की, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और पुलिस वालों को भी लगता है कि जिस बच्चे को इसने फेंक दिया था 2 साल बाद, वो बच्चा अपने लिए इंसाफ इस माँ के सपने में आके मांग रहा है। अब पुलिस वाले इस बात का जब मुकदमा चलाते हैं और बात मीडिया में आती है, तो ये खबर सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि शायद ट्विटर पे ही इसे लगभग मिलियंस में रिट्वीट किया गया था, जहाँ तक मैंने चेक किया, क्योंकि बहुत समय था नहीं, मैंने आपको बताया। इसके बाद ये महिला अपने ही पति के खिलाफ, जिसके साथ ये लिव इन में रह रही थी, उसी के खिलाफ मुकदमा लड़ती है और उसे सजा दिलवाती है, वो भी उस बच्चे के शक के बिना पे, उस बच्चे के सपने के बिना पे। अगर वो सपना शायद ना आया होता तो इस लड़की को अभी तक यही लग रहा था कि उसका बच्चा स्वस्थ है, किसी अनाथ आश्रम में है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को थोड़ा शॉर्ट ही रखा मैंने, क्योंकि समय का भी अभाव था, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, मैंने आपको बताया। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।